औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दायरे इस सबक का आगाज़ हम कल के वीडियो से कर चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम अहम दो मसाइल असबाती जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं उसका मुतालिया करते हैं। आपके इम्तहानी रियाजी के पर्चे में 3 मार्क्स के लिए इन दो में से कोई एक मसला असबाती यकीनी तौर पर पूछा जा सकता है। तो आइए मसला असबाती नंबर 1 को देखते हैं। मसला असबाती नंबर 1 का दावा आम है, दायरे में नुक्ते तमास पर खींचा गया निस्फ कतर खते ममास पर उमूद होता है। ये मसला असबाती का दावा आम कहलाता है। अब शक्ल बनाना है आपको। एक दायरा खींचें, दायरे के मरकज़ को वो नाम दें। ये भी एक खते मुमास खींचें और जिस नुक्ते को ये मुमास दायरे को जिस नुक्ते पर मस कर रहा है उस नुक्ते को पी नाम दें। अब जो कुछ भी ब्यौरा मैंने पेश किया उसको मफरूज़ा कहा जाता है। आप लिखें मफरूज़ा, वो दायरे का मरकज़ है, ये भी खते मुमास है और पी नुक्ता तमास है। दावा आम का अगला आधा हिस्सा जो है ना वो मतलूब कहलाता है। मतलूब है साबित करना है कि ओपी उमूद ये भी होता है, यानी ये ओपी जो कि दायरे का निस्फ कतर है, ये भी जो कि खते मुमास है उस पर उमूद होता है, इसको हमें साबित करना है। ठीक, अब सबूत लिखने में आसानियां पैदा करने के लिए शक्ल में कुछ अमल किया जा रहा है। अब क्या अमल हो रहा है? ये भी पर नुक्ता क्यू लो, ये खते मुमास ये भी पर एक नुक्ता क्यू लेंगे, ओ क्यू को जोड़ेंगे। ये खत ओ क्यू दायरे को एक नुक्ते पर छू कर गुजरता है या कता करते हुए गुजरता है, उस नुक्ते को नाम आर देंगे। तो यही कुछ यहाँ पर लिखा गया है अमल। ये भी पर नुक्ता क्यू लो, ओ क्यू को जोड़ो ताकि वो दायरे को नुक्ता आर पर कता करे। ये सबूत लिखने में आसानी पैदा करने के लिए कुछ अमल शक्ल में किया गया है। आइए सबूत की तरफ बढ़ते हैं। सबूत शक्ल में, शक्ल का अगर आप मुतालिया करते हो तो ओपी और ओआर एक ही दायरे के निस्फ कतर हैं और एक दायरे में खींचे गए तमाम निस्फ कतर आपस में मसावी होते हैं। तो शक्ल में ओपी बराबर है ओआर, बराबर इसलिए हैं क्योंकि एक ही दायरे के वो निस्फ कतर हैं। अब चूंकि ओ क्यू जो है ओ आर जमा आर क्यू के बराबर है, ये ओ क्यू ओ आर जमा आर क्यू के बराबर है, तो ओ क्यू बराबर है ओ आर जमा आर क्यू, इसलिए ओ क्यू ओ आर से बड़ा होता है और ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होता है। तो ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, यानी ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, इसलिए ओ पी से बड़ा है क्योंकि ओ पी और ओ आर आपस में मसावी हैं। अब हम जानते हैं कि एक खत पर बैरूनी नुक्ते से खींचे गए तमाम खतूत में, ये जितने भी खतूत यहाँ पर खींचे जा रहे हैं, इन तमाम खतूत में ये खत उमूद कहलाता है और उमूद ही सबसे छोटा होता है। तो हम जानते हैं कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए तमाम खतूत में उमूद ही सबसे छोटा होता है और शक्ल में, यानी इस शक्ल में नहीं बल्कि इस शक्ल में चूंकि ओपी ये दायरे का निस्फ कतर है, चूंकि ओपी ओ क्यू से छोटा है और दायरे का निस्फ कतर है, इसलिए ओपी उमूद होता है ए बी पर। ओपी उमूद ए बी, इसी को जो है हमें साबित करने के लिए कहा गया था। एक और मर्तबा ये जुमले पढ़े देता हूं मैं। हम जानते हैं कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए तमाम खतूत में उमूद ही सबसे छोटा होता है और शक्ल में चूंकि ओपी ओ क्यू से छोटा है, शक्ल में ओपी ओ क्यू से छोटा है जो कि दायरे का निस्फ कतर है,
इसलिए OP उमूद होता है AB पर। तो ये दायरे में नुक्ते तमास पर खींचे गए तमाम नुक्ते तमास पर खींचा गया निस्फ कतर, माफ करना, खते ममाज पर उमूद होता है। ये मसला असबाती नंबर 1 है और इसका ये सबूत आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आइए मसला असबाती नंबर 2 को देखते हैं। मसला असबाती नंबर 2 का दावा आम है बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे जाने वाले खतूत मुमास लंबाइयों में मसावी होते हैं। तो शक्ल बनेगी, ओ दायरे का मरकज, P बैरूनी नुक्ता, PA और PB बैरूनी नुक्ता P से खींचे गए दो मुमास, फिर O से A को जोड़ा गया है, O से B को जोड़ें, फिर O से P को जोड़ें। तो मफरूज़ा होगा O दायरे का मरकज़ है, P बैरूनी नुक्ता है, PA और PB खतूत मुमास हैं, OA, OB और OP को जोड़ा गया है। अब आइए मतलूब की तरफ। साबित करना है कि PA बराबर होता है PB, यानी PA PB के बराबर होता है, इसको हमें साबित करना है। यानी बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ये दोनों मुमास लंबाइयों में मसावी होते हैं, इसको हमें साबित करना है। तो सबूत की तरफ चलते हैं। यहाँ शक्ल का अगर आप मुतालिया करोगे बगौर तो आपको यहाँ दो मुसल्लसात मिलेंगे, एक मुसल्लस OAP और एक मुसल्लस OBP। अब इन दोनों मुसल्लसात को मशाबा ही इसको हमें साबित करना है। तो मुसल्लस AOP और मुसल्लस BOP में चूंकि AO और OB या OA और OB ये दोनों आपस में मसावी हैं, इसलिए मसावी हैं क्योंकि वो एक ही दायरे के निस्फ कतर हैं। तो आप लिखेंगे OA बराबर होता है OB और ब्रैकेट में उसकी वजह लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कतर। बाद अज़ा जाविया A और जाविया B ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं, इसलिए कि मसला असबाती नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि नुक्ते तमास पर खींचा गया निस्फ कतर खते मुमास पर उमूद होता है, यह आपने पढ़ा है। तो लिहाजा जाविया अब उमूद होता है से मुराद क्या, नुक्ते तमास पर वो दोनों खतूत यानी कि निस्फ कतर और ममास ये दोनों 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं या जाविया कायमा बनाते हैं। तो लिहाजा जाविया A जाविया B बराबर होता है 90 दर्जे, इसलिए 90 दर्जे के होते हैं क्योंकि वजह है निस्फ कतर उमूद होता है खते मुमास पर। उसके बाद OP जिला OP दोनों मुसल्लसात के लिए मुश्तरिक है। तो तीसरी सतर आप लिखेंगे जिला OP मुश्तरिक है। अब यस या फिर कायमतु जाविया मुसल्लसात हैं, इसलिए जावे कायमा वितर और जिला इस उसूले मौजुआ के तहत दोनों मुसल्लसात मशाबा होते हैं। तो इसलिए मुसल्लस AOP मशाबा है मुसल्लस BOP। मशाबो होने की वजह यहाँ पर लिखी गई है कायमा वितर जिला उसूले मौजुआ, या इसको अंग्रेजी में RHS पोस्टुलेट कहा जाता है। अब आप जानते हो कि जब दो मुसल्लसात मशाबा होते हैं तो वो दोनों मुसल्लसात एक दूसरे पर मंतबक होते हैं, ठीक ठीक बैठ जाते हैं। जब ये दोनों मुसल्लसात एक दूसरे पर मंतबक हो जाएं तो बकाया जिले और बकाया जाविया आपस में मसावी होते हैं। यानी ये मुसल्लस इस पर अगर बैठ जाता है, मंतबक हो जाता है, तो BP AP पर मंतबक होता है, यानी AP और BP या दूसरे अल्फाज में PA और PB आपस में मसावी होते हैं। तो लिहाजा PA बराबर होता है PB,
QED, इसी को जो है हमें साबित करना था। PA बराबर होता है PB के। न सिर्फ PA PB के बराबर होता है, बल्कि ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये भी आपस में मसावी होते हैं, और ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये भी आपस में मसावी होते हैं। तो PA PB के मसावी होगा, ये जाविया ये इस जाविये के मसावी होगा, और ये जाविया इस जाविये के मसावी होगा। तो इस तरह जो है ये मसअला इस्बाती नंबर 2 है। मसअला इस्बाती नंबर 1 और मसअला इस्बाती नंबर 2, ये दोनों दायरों से जुड़े मसाइल इस्बाती हैं। इन दोनों मसाइल इस्बाती में से कोई भी एक मसअला इस्बाती आपके रियाजी के पर्चे में 3 मार्क्स के लिए यकीनी तौर पर पूछा जाने वाला सवाल है। तो लिहाजा मेरी आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इन दोनों मसाइल इस्बाती को मुकम्मल तौर पर याद करें बरजुबानी, और मासिवा इन 2 मसाइल के, बल्कि पिछले मुसल्लसात के सबक में 3 या 4 जो मसाइल इस्बाती हमने पढ़ा है उनको भी अच्छी तरह याद करें, क्योंकि उन 4 मसाइल इस्बाती में से कोई एक मसला इस्बाती 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और इन 2 मसाइल इस्बाती में से कोई एक मसला इस्बाती 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर ये 4 और 2 6 मसला इस्बाती या मसाइल इस्बाती आप अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपके 7 मार्क्स इंशाअल्लाह बिल्कुल पक्के हैं।